हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.4 कक्षा 10वीं का 5वां सवाल करेंगे। कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का देखो पहला 5वें सवाल का हमारे पास जो पहला भाग है वो क्या है, कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा उसका वर्ग है। और आपने क्या दिखाना है, एक माइनस, इसको किसके बराबर दिखाना है, एक माइनस कोस थीटा और बटे में आपके पास है एक प्लस में कोस थीटा। हम इसका क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड पे पहुंचेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, कोसेकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा उसका पूरे का वर्ग। देखो ध्यान से, कोसेकेंट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, एक बटे में साइन थीटा। तो हमने इसको क्या लिखा, एक बटे में साइन थीटा। और कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बटे में साइन थीटा और पूरे का वर्ग। अब हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा। ध्यान से समझो, साइन थीटा से साइन थीटा जब हम भाग करेंगे तो कट जाएगा, एक रह जाएगा। तो एक को एक से करेंगे गुना, एक आएगा। साइन थीटा को साइन थीटा से भाग करेंगे एक, और एक को कोस थीटा से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक माइनस कोस थीटा और पूरे का क्या है, वर्ग है। इसके बाद देखो हम इसको क्या करेंगे, ध्यान से समझो। ये आपके पास हो गया एक माइनस कोस थीटा पूरे का वर्ग, और बटे में हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक माइनस कोस थीटा, इसको हम कितनी बार लिख सकते हैं, दो बार लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, जैसे 3 का वर्ग होता है तो हम उसको दो बार लिख सकते हैं, 3 गुना 3। इसी तरह से हमने क्या लिखा, एक माइनस कोस थीटा और एक माइनस कोस थीटा, इसको कितनी बार लिख दिया, दो बार। अब हम साइन के लिए हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान से, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो हमने क्या यूज किया, क्या प्रयोग किया यहाँ पर, ध्यान से समझो कैसे आया ये हमारा एक माइनस कोस थीटा। हमारे पास क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, हमारे पास क्या होता है, एक होता है। तो हमने किसका लिखना था, साइन स्क्वायर थीटा का मान। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, एक माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास इस समीकरण से आया, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखो हमारे पास क्या है, एक माइनस कोस थीटा और यहां से आपके पास क्या था, एक माइनस कोस थीटा। अब नीचे देखो आपके पास क्या है, इसको क्या लिख सकते हो, एक का वर्ग माइनस में कोस स्क्वायर, कोस थीटा का वर्ग। देखो ध्यान से, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम क्या प्रयोग करेंगे, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। जो सरल समीकरण, जो चीजें आपने यूज करनी है उसको लिखना है। अब हमारे पास क्या होता है, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो ध्यान से, एक माइनस कोस थीटा हमारे पास है और यहाँ से भी एक माइनस कोस थीटा। नीचे देखो आपके पास ए का वर्ग माइनस में बी का वर्ग, तो ए का वर्ग माइनस में बी का वर्ग क्या होता है, ए प्लस में बी, ए माइनस में बी। ए आपके पास क्या, एक प्लस में कोस थीटा। इसी तरह से यहाँ से क्या आएगा, एक माइनस में कोस थीटा। देखो ध्यान से, ये एक माइनस कोस थीटा, ये एक माइनस कोस थीटा से कट गया, आपके पास क्या रह गया, देखो इसके बाद आपके पास क्या रह गया, ध्यान से समझो, आपके पास क्या आया, एक माइनस कोस थीटा और एक प्लस कोस थीटा। यहाँ से आपके पास क्या बच गया, एक माइनस कोस थीटा बटे में क्या बच गया, एक प्लस कोस थीटा, जो आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये राइट हैंड साइड आपके पास आ गई और आपका आंसर क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के। ये आपका क्या था, 5वें सवाल का पहला भाग। अब हम देखो कौन सा भाग करेंगे, ध्यान से समझो। अब हम करेंगे 5वें सवाल का दूसरा भाग। देखो 5वें सवाल का दूसरा भाग क्या है, 5वें सवाल का दूसरा भाग देखो ध्यान से, आपके पास है कोस थीटा, सॉरी कोस ए, और बटे में आपके पास है एक जमा में साइन ए। इसी तरह से आपको दिया हुआ है 1 प्लस में साइन ए और बटे में आपको दिया हुआ है कोस ए। और आपने दिखाना क्या है, इसको किसके बराबर दिखाना है, ये आपकी कौन सी साइड दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड। तो हम इसी साइड को पहले हल करेंगे। तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या दिया हुआ है,
2 सेकेंड ए। तो हम इसको कहां तक दिखाना चाहते हैं 2 सेकेंड ए। तो देखो हम कैसे दिखाएंगे, हम इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस में साइन ए और साथ में हमारे पास क्या है कोस ए है। देखो अब हम इसको हल करेंगे आगे। देखो कैसे हल करेंगे इसको, ध्यान से समझो। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से कट के आपके पास क्या रह जाएगा कोस ए। कोस ए को कोस ए से जब गुना करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर ए। समझ आया। इसी तरह से देखो ध्यान से, कोस ए से कोस ए कट जाएगा। जब हम इसको भाग करेंगे कोस ए से तो कोस ए तो कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा 1 जमा साइन ए। तो 1 जमा साइन ए ये है 1 जमा साइन ए। तो ये क्या बन गया आपके पास क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से 1 जमा साइन ए और 1 जमा साइन ए आपके पास क्या आ जाएगा 1 जमा साइन ए का होल स्क्वायर, पूरे का वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपके पास 1 जमा साइन ए का वर्ग। तो देखो हम क्या लिखेंगे 1 प्लस में क्या है साइन ए है और उसका पूरे का क्या बन जाएगा वर्ग। अब आप इसको हल करो आगे। देखो कोस स्क्वायर ए आपके पास था, आपने वैसे लिखा। और ए जमा बी का वर्ग क्या होता है, ए जमा बी का वर्ग आपको पता है क्या होता है ए जमा बी का वर्ग। ए का वर्ग प्लस में क्या होता है 2ab और प्लस में क्या होता है बी का वर्ग। अब ए क्या है 1 है और बी क्या है साइन ए का वर्ग, पहले 1 का वर्ग फिर देखो 2 गुना ए क्या है 1 गुना में बी क्या है साइन ए है और प्लस में क्या है साइन ए का वर्ग। तो क्या बन जाएगा आपके पास साइन ए का वर्ग। तो देखो नीचे आपके पास क्या है 1 जमा साइन ए और कोस ए, ये आपके पास है कोस ए। अब आप ध्यान से समझो, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो अब मैं इसको रफ कर रही हूँ। इसके बाद आप आगे देखो हम कैसे इसको हल करेंगे। देखो ध्यान से, ये कोस स्क्वायर ए है आपके पास, मैंने इसको लिखा। यहां से आपके पास क्या आएगा साइन स्क्वायर ए, मैंने इनको इकट्ठा कर दिया। प्लस में आपके पास क्या है 1 है। यहाँ से देखो 2 को गुना करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 साइन ए, जब साइन ए से गुना। नीचे आपके पास क्या है 1 जमा साइन ए है और साथ में आपके पास क्या है कोस ए है। अब इसको आप आगे हल करो। देखो इसके बाद हम कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझो। साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, आपके पास ये सर्व समीका होती है। कौन सी सर्व समीका है साइन स्क्वायर ए प्लस में क्या है कोस स्क्वायर ए, तो बराबर में क्या होता है आपके पास 1। तो अब हम इन दोनों की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 और यहाँ से आपके पास क्या है 1 और यहाँ से आपके पास क्या है 2 साइन ए। समझ आए। और नीचे आपके पास क्या है 1 जमा साइन ए और यहाँ से देखो आपके पास क्या है कोस ए है। देखो 1 और 1 2 जमा 2 साइन ए, ये आ गया आपके पास। नीचे आपके पास क्या है 1 जमा साइन ए और यहाँ से आपके पास क्या है कोस ए है। देखो ध्यान से, हम 2 बाहर ले लेंगे तो आपके पास 2 साझा लेंगे तो 2 एकम 2 और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा साइन ए। नीचे आपके पास देखो क्या है 1 जमा साइन ए और गुना में आपके पास क्या है कोस ए है। गुना में आपके पास क्या है कोस ए है। देखो ध्यान से क्या है आपके पास कोस ए। अब आप देखो 1 साइन ए सेम ब्रैकेट है तो आपके पास क्या रह गया 2 बटे में कोस ए। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से। इसके बाद आप इसको कैसे लिख सकते हो, ध्यान से समझो। इसके बाद आप इसको लिख सकते हो 2 गुना में 1 बटे में कोस ए। देखो ध्यान से बराबर 2 1 बटे कोस ए क्या होता है आपके पास सेकेंड ए होता है। क्या होता है सेकेंड ए। और ये आपके पास क्या है राइट हैंड साइड। कौन सी साइड आ गई राइट हैंड। इसका मतलब क्या है लेफ्ट हैंड साइड आपकी किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, जो आपने क्या करना था दिखाना था, शो करना था, प्रूव करना था। तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी राइट हैंड साइड की इक्वल हो गई। ये आपका कौन सा भाग था दूसरा भाग था। अब हम इसी क्वेश्चन का तीसरा भाग देखेंगे। 5वें सवाल का तीसरा भाग देखो हम लोग कैसे करेंगे। आपके पास है टेंजेंट थीटा और बटे में आपके पास है 1 माइनस कोट थीटा। देखो ध्यान से कोट थीटा है 1 टेंजेंट थीटा और बटे में क्या है 1 प्लस में कोट थीटा। उसके बाद देखो आपके पास क्या है, पहले है टेंजेंट थीटा बटे में 1 माइनस कोट थीटा, फिर ऊपर आपके पास फिर से प्लस में है कोट थीटा और बटे में आपके पास क्या है 1 माइनस टेंजेंट थीटा। ध्यान से समझो, आपने इसको दिखाना है
1 जमा सीकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा के रूप में। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें सीकेंट और कोस में कोसेकेंट में दिखाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम बदलेंगे। देखो टेंजेंट थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कोस थीटा। तो टेंजेंट थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा। ये आपकी कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। हमने कौन सी साइड को ली है, लेफ्ट हैंड साइड को। साइन थीटा बटे में क्या हो जाएगा, कोस थीटा। बटे में देखो 1 माइनस कोट थीटा को हम क्या लिखेंगे, कोस थीटा बटे में साइन थीटा, प्लस अब कोस थीटा को हम क्या लिखेंगे, कोस थीटा बटे में साइन थीटा। इसी तरह से टेंजेंट थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा है बटे में, टेंजेंट थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस में साइन थीटा बटे में कोस थीटा। अब हम देखो क्या करेंगे, पहले इस वाले भाग को हल कर रहे हैं। देखो ध्यान से, साइन थीटा और बटे में कोस थीटा। अब इस नीचे वाले भाग को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। हमारे पास क्या आएगा, साइन। जब साइन थीटा को 1 से गुना करेंगे, देखो साइन थीटा को 1 से करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा से जब भाग करेंगे 1 और 1 को हम कोस थीटा से करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा। इसी तरह से प्लस, अब ये वाला ऊपर वाला कोस थीटा और बटे में क्या है, साइन थीटा हमने लिखा। और नीचे देखो फिर हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास इसका क्या आएगा, कोस थीटा। जब हम कोस थीटा को 1 से करेंगे तो कोस थीटा आएगा, माइनस में आपके पास क्या है, साइन थीटा। अब हमने यहां तक हल किया। इसके बाद देखो हम कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझो। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो साइन थीटा बटे में कोस थीटा, समझ आया। ये इसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम। साइन थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और ये देखो हमारे पास क्या रह जाएगा, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा नीचे। देखो ध्यान से, इसी तरह से हम इसका करेंगे प्लस, ये हमारे पास कोस थीटा है और बटे में हमारे पास क्या है, साइन थीटा। जब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे, कोस थीटा आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और नीचे क्या रह जाएगा, कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। अब देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, आप ध्यान से समझो। अब आप इसको ध्यान से देखो, इसमें और इसमें क्या अंतर है। देखो ये साइन थीटा और साइन थीटा आपका बन गया साइन स्क्वायर थीटा। नीचे आपके पास कोस थीटा और ब्रैकेट में क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखो सभी ध्यान से, इसमें और इसमें देखो क्या अंतर है, एक माइनस साइन का अंतर है। देखो साइन थीटा इसमें प्लस का है और इसमें माइनस का है, और इसमें कोस थीटा प्लस का है और इसमें, और साइन थीटा क्या है, माइनस का है। तो हम क्या करेंगे, माइनस क्या ले लेंगे, कॉमन। माइनस जब लेंगे बाहर तो माइनस और प्लस ये क्या बन जाएगा, माइनस आपका। तो ये कोस स्क्वायर थीटा है, कोस थीटा और कोस थीटा क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपके पास क्या आ गया, साइन थीटा। अब जब हमने माइनस बाहर ले लिया तो ये माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और प्लस वाला क्या बन जाएगा आपका, माइनस बन जाएगा। यहाँ से माइनस लिया था तो प्लस माइनस, यहाँ पर क्या आ गया, माइनस। अब देखो ये और ये ब्रैकेट सेम है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। देखो आपके पास एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा, और ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। समझ गया। अब ये दोनों कट जाएंगे, आपके पास क्या रह गया, एक साइन थीटा। जब साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से हम क्या करेंगे, देखो एक आपके पास ये साइन थीटा और एक क्या है आपके पास, कोस थीटा। ये पूरा का पूरा इससे कट गया, रह गया साइन थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, 2 ये है और 1, शक्ति कितनी होगी इसकी पावर, साइन क्यूब थीटा बन गया। इसी तरह से देखो ये पूरा कट गया, तो आपके पास क्या रह गया, कोस थीटा। जब कोस थीटा को कोस स्क्वायर से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस क्यूब थीटा। अब आपके पास क्या है, इसके बाद देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान से समझो। इसके बाद हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो साइन क्यूब थीटा हमने एक सर समीका पढ़ी थी। कौन सी सर समीका पढ़ी थी, याद करो, हमने ए क्यूब माइनस में बी क्यूब। तो क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपके पास ये होती है सरल समीका। अब ए यहाँ क्या है, साइन थीटा है, बी क्या है, कोस थीटा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा, और फिर आपके पास क्या आएगा, साइन थीटा कोस थीटा, ए और बी हो गया, और प्लस में आपके पास क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान से, आगे आपके पास, नीचे आपके पास क्या है, साइन थीटा कोस थीटा और क्या है,
साइन थीटा माइनस कोस थीटा। समझ आया आपको? अब इसके बाद देखो आप ध्यान से, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये साइन थीटा और कोस थीटा ये बिल्कुल सेम है, ये कट गया। अब आपको पता है आपके पास क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है। जहां पर ये दोनों हैं, देखो ये दोनों इकट्ठे हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ इकट्ठे, कोस स्क्वायर थीटा लिख दिए। और आपके पास क्या है, साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे आपके पास देखो क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा। देखो सभी बच्चे, इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से आगे इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सभी, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अभी आपको बताया, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 1। यहाँ से आपके पास क्या है, साइन थीटा और कोस थीटा। नीचे देखो आपके पास क्या है, साइन थीटा कोस थीटा। अब हमने जो आंसर अपना लाना है वो हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड पे। देखो ध्यान से, हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे तोड़ के, तो हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोस थीटा, ये आ गया इसके नीचे, और इसके नीचे देखो क्या आएगा, साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पर भी क्या आएगा, साइन थीटा कोस थीटा। समझ आया? ये देखो ये सेम है, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। यहाँ से देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 गुना में साइन थीटा, 1 गुना में कोस थीटा। 1 गुना साइन थीटा जो होता है वो 1 बटे साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेकेंड थीटा। इसी तरह से 1 बटे कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड थीटा, और प्लस में क्या है 1। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 1 जमा में सेकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा। तो ये आपकी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो ये आपका क्या था, 5वें सवाल का तीसरा भाग। अब आप देखो 5वें सवाल का हम कौन सा भाग करेंगे, चौथा भाग। देखो 5वें सवाल का चौथा भाग, 5वें सवाल का चौथा भाग जो है वो आपके पास है, 1 प्लस में सेकेंड है बटे में आपके पास है सेकेंड है। ध्यान से देखो, 1 प्लस में सेकेंड है और बटे में फिर आपके पास क्या है, सेकेंड है। और फिर से देखो, अब हमने इसको क्या दिखाना है, इसको हमने राइट साइड पे दिखाना है, साइन स्क्वायर है बटे में 1 माइनस कोस है। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, देखो ध्यान से, हम इसको कैसे करेंगे, पहले हम सेकेंड को बदलेंगे, चेंज करेंगे। हमने कौन सी साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे हम। सेकेंड को हम लिख सकते हैं 1 बटे कोस से, हमने लिख दिया। इसी तरह से नीचे भी लिख सकते हैं हम 1 बटे कोस से। अब हम क्या करेंगे, कोस से ऊपर का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जब हम ऊपर एलसीएम लेंगे तो कोस से आएगा, तो कोस से को जब 1 से गुना करेंगे तो कोस से आ जाएगा, प्लस जब कोस से कोस से भाग होगा तो आपके पास क्या आएगा, 1, और नीचे भी आपके पास क्या है, 1 देखो से। अब हम इसके बाद इसको देखो क्या करेंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस से आ गया, और बटे में आपके पास क्या है, कोस है, और जिससे हम भाग करते हैं उसका क्या करते हैं, व्युत्क्रम। तो हम इससे भाग कर रहे हैं तो इसको व्युत्क्रम करेंगे, तो कोस से कहाँ चला जाएगा, आपके पास ऊपर, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 1। देखो कोस से कोस से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोस 1 जमा में कोस। अब देखो इसको करने के 2 तरीके हैं। अगर हम चाहें तो हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, और उसका आंसर हम क्या ला सकते हैं, इसके बराबर ला सकते हैं, 1 जमा कोस। और अगर हम चाहें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या है, 1 जमा कोस है, तो हम इसको ऊपर और नीचे क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कोस से क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। ये आपकी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आपके पास क्या आ गया, 1 जमा कोस। अगर अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, देखो अगर हमने इसको यहाँ तक कर दिया है तो यहाँ से उसके बाद हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास देखो दी हुई है, साइन स्क्वायर a और बटे में है 1 माइनस कोस। अब आप ध्यान से देखो, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करना चाहते हैं। तो राइट हैंड साइड में हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a हमारे पास क्या होता है, देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a जो है उसको हम लिखते हैं 1। सर समीकरण है ये हमारे पास। इसका प्रयोग करके देखो हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर a का मान निकाल सकते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर a। समझ आया,
1 माइनस कॉस ए। तो ये आपके पास, आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। किसके कारण, इस समीका के कारण। और नीचे आपके पास क्या है, 1 माइनस कॉस ए है। ये आपका हो गया। उसके बाद देखो आप, अब आपके पास ये क्या बन गई, क्या बन गई है, एक सर समीका बन गई। आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो 1 का वर्ग है माइनस कॉस स्क्वायर ए का वर्ग है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसका मतलब ए क्या है, 1 है, और बी क्या है, cos ए है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में cos ए और 1 माइनस में cos ए। a प्लस बी, a माइनस बी। नीचे आपके पास क्या है, 1 माइनस cos ए है। तो देखो ये और ये बिल्कुल सेम है, ये कट गया। आपके पास आंसर में क्या आया, देखो राइट हैंड साइड में आंसर में आपके पास क्या आया, 1 प्लस cos ए। ये आपकी क्या आई, राइट हैंड साइड आ गई। ये आपकी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी। और ये आपका क्या आया आंसर में, राइट हैंड साइड। देखो आप यहां से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, बराबर है। दोनों क्या है, बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये आपका प्रूव हो गया, ये पार्ट जो आपने करना था। अब आप देखो 5वें सवाल का 5वां भाग। देखो 5वें सवाल का 5वां भाग, वो आपके पास क्या है, देखो आपको दिया हुआ है कोसेकेंट स्क्वायर ए और बराबर में 1 प्लस कोस स्क्वायर ए। आपने इसको यूज करना है, कोसेकेंट स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस कोस स्क्वायर ए। इस सर समीका को यूज करना है, प्रयोग करना है इसका। और आपने प्रूव करना है, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ, देखो ध्यान से। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है कोस ए, उसके बाद देखो माइनस साइन ए और प्लस में आपके पास 1 है, बटे में आपके पास है कोस ए प्लस साइन ए और माइनस में 1। अब आपने इसको प्रूफ कैसे करना है, देखो ध्यान से। आपने इसको राइट हैंड साइड पे कोसेकेंट ए प्लस कोट ए दिखाना है। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ इस सरल समीका का प्रयोग करना है। तो इस सरल समीका का प्रयोग हम कैसे करेंगे, यहाँ से देखो अगर हम 1 निकालना चाहते हैं तो 1 का मान क्या आ जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर ए, ये कोट स्क्वायर ए उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोसेकेंट स्क्वायर ए और माइनस में क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए। यहां से हमने इसका, अब हम इसको यूज करेंगे किसकी जगह पे, 1 की जगह पे। देखो ध्यान से हम कैसे यूज करेंगे, आपके पास दिया हुआ है कोसे माइनस आई, तो इसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए। ध्यान से देखो, हम इससे पहले हम क्या करेंगे, देखो इससे पहले हमने कोसेकेंट और कोट को यहाँ पे बनाना है। तो वो कोसेकेंट और कोट को हम कैसे बना सकते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि हम किससे भाग करेंगे। इसको यूज करने से पहले हम इसको कोसेकेंट और कोट में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे कोसेकेंट, अगर मैं इसको कोस से भाग करती हूँ तो मेरे यहाँ पर क्या आएगा, कोस से भाग होके 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और साइन ए को जब मैं कोस से भाग करूंगी तो मेरे पास टेंजेंट ए आएगा। और 1 बटे में जब मैं कोस से भाग करूंगी तो मेरे पास सीकेंट बनेगा। लेकिन मुझे सीकेंट और टेंजेंट नहीं बनाना, मुझे क्या बनाना है, कोसेकेंट और कोट बनाना है। तो मेरे पास कोसेकेंट और कैसे आ सकता है, देखो ध्यान से, जब मैंने इसको क्या किया, कोस से भाग किया तो 1 आ गया, यहाँ टेंजेंट बना। इसका मतलब मैं अगर इसको साइन ए से भाग करती हूँ तो मैं क्या करूंगी, ऊपर और नीचे, ठीक है, अंश को भी हर को भी, दोनों को किससे भाग करूंगी, साइन ए से। देखो मैं अगर साइन ए से भाग करती हूँ तो ऊपर भी मैं अंश को भी साइन ए से भाग कर रही हूँ, प्लस 1 यहाँ पर भी साइन ए से भाग कर रही हूँ। इसी तरह से नीचे देखो, कोस ए है आपके पास, इसको भी मैं किससे भाग कर रही हूँ, साइन ए से कर रही हूँ, प्लस फिर साइन ए को भी मैं किससे भाग कर रही हूँ, साइन ए से भाग कर रही हूँ। इसी तरह से 1 बटे में भी क्या आ जाएगा, साइन ए। अब आप ध्यान से समझो, अगर हम इसको भाग कर रहे हैं, देखो ध्यान से, अगर हम इसको भाग करेंगे तो कोस ए बटे साइन ए आपके पास क्या बन जाएगा, कोट ए बन जाएगा। इसी तरह से साइन ए और साइन ए आपके पास कटने के बाद 1 रह जाएगा, और 1 प्लस साइन ए क्या होता है, कोसेकेंट ए होता है। समझ आया आपको। इसी तरह से नीचे देखो आप हर में, कोस ए बटे साइन ए क्या बन जाएगा आपके पास, कोट ए। अब ये प्लस का है, आप इसको प्लस का लिखोगे, साइन ए से साइन ए जब कटेगा तो आपके पास क्या रहेगा, 1 रहेगा। यहां से देखो आपके पास क्या आएगा, ये माइनस 1 बटे साइन ए है,
तो -1/sin क्या बन जाएगा आपके पास, -1/sin आपके पास क्या बन जाएगा, कोसेकेंट ए। ये आपके पास क्या बन गया यहाँ पे 1/sin कोसेकेंट ए। इसके बाद देखो आप क्या करोगे, अब आप इनको इकट्ठा लिखो, कोट ए प्लस कोसेकेंट ए। देखो ध्यान से मैंने क्या किया, सिर्फ इनको अपने अकॉर्डिंग क्या किया, रीअरेंज किया। फिर से माइनस में ए आपके पास, आगे पीछे लिखा है, कोट ए प्लस का था, ये भी प्लस का था, ये माइनस का था, मैंने इधर लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह से देखो, कोट ए नीचे किया मैंने, इसको लिखा माइनस का कोसेकेंट ए, और ये प्लस का आपका क्या गया ये। अब मैंने इस एक की जगह पे क्या प्रयोग करना है, ये जो मैंने लिखा हुआ है, देखो मैं कैसे लिखूंगी, कोट ए प्लस कोसेकेंट ए माइनस एक की जगह मैं क्या लिखूंगी, कोसेकेंट स्क्वायर ए। देखो ध्यान से, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए, मैंने इसका प्रयोग कर लिया जो सरसमी का प्रयोग करनी थी। बिल्कुल इसी तरह से देखो मेरे पास नीचे क्या बच गया, कोट ए माइनस कोसेकेंट ए, मैंने इसका प्रयोग किया। अब उसके बाद देखो मैं क्या करूंगी, देखो उसके बाद हमने क्या करना है, देखो ध्यान से, अब ये आपके पास एक सरसमीका बन गई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। वही चीज हम यहाँ पे लगाएंगे, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो हम क्या करेंगे, कोट ए प्लस आपके पास है कोसेकेंट ए, इसको मैंने लिखा एक ब्रैकेट में, इसको दूसरी ब्रैकेट में लिख दूंगी। दूसरी ब्रैकेट में मैं क्या करूंगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो मैं क्या लिखूंगी, कोसेकेंट ए प्लस कोट ए। समझ आया, बीच में आपके पास यहाँ पे क्या है, माइनस है। ध्यान रखो यहाँ पर बीच में आपके पास क्या है, माइनस है, और मैंने इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया। इसी तरह से मैंने फिर क्या लिखा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या लिखा, ए माइनस बी। आपके पास कोट ए आ गया, ये दूसरी ब्रैकेट आ गई। नीचे आपके पास जो है आप उसे वैसे लिखोगे, कोट ए माइनस कोसेकेंट ए, और प्लस में आपके पास क्या आया, ए। इसके बाद देखो हम कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझो। देखो ये कोट ए और कोसेकेंट ए है आपके पास, कोट ए और कोसेकेंट ए, इसको हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से। देखो ये ब्रैकेट मैंने बाहर लिख दी, कोट ए और कोसेकेंट ए लिख दी हमने, ये ब्रैकेट बाहर। यहां से देखो आपके पास क्या रह गया, एक। यहां से देखो जब हमने लिया तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर देखो क्या रह गया, एक ये ब्रैकेट रहेगी, कोसेकेंट ए माइनस कोट ए, ये आपकी रह गई। अब आपके पास देखो ध्यान से, ये ब्रैकेट आपके पास, और इसके बाद फिर ये है आपके पास बाहर। उसके बाद नीचे आपके पास क्या रह गया है, कोट ए माइनस कोसेकेंट ए, और प्लस में आपके पास एक है। तो हम इसके बाद कैसे इसको हल करेंगे, ध्यान से समझो, इस पार्ट को हम कैसे हल करेंगे। देखो कोट ए प्लस में आपके पास क्या था, कोसेकेंट ए, कोट ए प्लस में कोसेकेंट ए। देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, एक ये देखो ये माइनस है, अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ये माइनस का बन जाएगा कोसेकेंट ए, और ये क्या बन जाएगा, प्लस का कोट ए। माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस का। और नीचे देखो आपके पास क्या है, कोट ए माइनस कोसेकेंट ए और प्लस का ए। देखो आप ध्यान से समझो इसको, ये ऊपर और नीचे दोनों ब्रैकेट्स को ध्यान से समझो। देखो ये कोट ए प्लस का, यहाँ पर भी प्लस का, ये कोसेकेंट ए माइनस का कोसेकेंट, ये एक प्लस का और एक प्लस का, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। आपके पास क्या रह जाएगा, कोट ए प्लस में कोसेकेंट ए, ये रह जाएगा। और यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है, जो आपने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ये आपकी क्या आ गई, राइट हैंड साइड। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये आपका हो गया पांचवा भाग। अब आप देखो इसके बाद छठा भाग हम करेंगे। छठा भाग हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से, छठे भाग में हमने कैसे करना है, जो सिक्स्थ पार्ट है छठा भाग है, उसको देखो पांचवें सवाल का छठा भाग। देखो बच्चों, पांचवें सवाल का छठा भाग, पांचवें सवाल का छठा भाग क्या है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है एक प्लस में साइन ए
और बटे में आपके पास क्या है, एक माइनस साइन है और पूरे का क्या है, वर्गमूल है। ये आपकी कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। आपने राइट हैंड साइड पे प्रूव करना है कि आंसर क्या आना चाहिए, सीकेंट ए प्लस टेन। तो देखो हम इसको कैसे हल कर सकते हैं। देखो हम सबसे पहले इसका परिमेयकरण करेंगे, हर का। जब हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो हम कैसे करेंगे, एक जमा साइन ए है और नीचे हमारे पास एक माइनस साइन ए है। हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे एक प्लस साइन ए से गुना करेंगे, एक प्लस साइन ए से गुना करेंगे। तो हमारे पास देखो ऊपर क्या बन गया, एक जमा साइन ए, एक जमा साइन ए मतलब उसका वर्ग बन गया पूरे का। नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी, हमारी सरल समीकरण क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर माइनस में साइन ए है उसका स्क्वायर बन गया। अब इसके बाद हम देखो कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझो। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो एक जमा साइन ए स्क्वायर, हमारे पास क्या आया, एक जमा साइन ए स्क्वायर। देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक जमा साइन ए इसका वर्ग। अब आप देखो ध्यान से, एक माइनस साइन, ये हमारे पास क्या बन गया नीचे, एक माइनस साइन स्क्वायर ए, एक माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको यहां तक समझ आया। इसके बाद देखो हमने क्या करना है, अब आपके पास क्या है, एक माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो ऊपर पूरे का क्या है, वर्ग दिया हुआ है हमें। जब हमें वर्ग दिया हुआ है तो हम इसको देखो, एक माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास एक सरल समीकरण है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, एक की। तो हम जब हम लिखना चाहते हैं तो हम इसको कॉस स्क्वायर ए इधर रख के 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। तो हम कैसे लिखेंगे, एक प्लस साइन ए पूरे का वर्ग और नीचे क्या आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए। समझ आया। और अब हम इकट्ठा अगर लिखें तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक जमा साइन ए बटे में कोस ए। देखो दोनों के ऊपर वर्ग है, मैंने इकट्ठा लिख दिया ऊपर और नीचे, और ऊपर वर्ग से वर्गमूल क्या हो गया, कट गया। इसका मतलब 2 गुना 1 बटे 2 होता है शक्ति, तो 2 से 2 कट जाता है। तो आपके पास अब क्या रह गया, देखो ध्यान से। इसके बाद आपके पास क्या आया, जब ये कट जाएगा तो आपके पास क्या आएगा, एक जमा साइन ए और बटे में आपके पास क्या है, कोस ए। अब हम इसको आगे देखो अपने आंसर तक, हम उत्तर तक कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि हमने तो प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो फिर से वही लिखेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, एक बटे कोस ए, इसको साइन ए, इसको भाग करेंगे, कोस ए आ गया आपके पास। एक बटे कोस ए आपके पास क्या होता है, सेकेंड ए, और साइन ए बटे कोस ए आप क्या लिख सकते हो, टेंजेंट ए। तो जो आपने प्रूव करना था, देखो राइट हैंड साइड पे आपके पास दिया हुआ था सेकेंड ए प्लस टेंजेंट ए, तो ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है। आपने शुरू कहां से किया था, लेफ्ट हैंड साइड से, तो आप पहुंचे कहां, राइट हैंड साइड पे। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है, बराबर है। ये आपका कौन सा पार्ट था, 6th पार्ट था। अब आप देखो 7th पार्ट, देखो ध्यान से, इसी एक्सरसाइज का, इसी 5th क्वेश्चन का देखो 7th पार्ट आपके पास दिया हुआ है, ध्यान से समझो। 7th पार्ट हमने लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, आपके पास है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। देखो आपके पास क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, और बटे में आपके पास देखो क्या है, 2 है कोस क्यूब थीटा माइनस में कोस थीटा, और इक्वल में आपको प्रूव क्या करना है, राइट हैंड साइड पे टेंजेंट थीटा। तो देखो हम कैसे कर सकते हैं, ये हमने कौन सी साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड। देखो ध्यान से, ये आपका 7th पार्ट है, 7वां पार्ट। हम ऊपर क्या करेंगे, साइन थीटा बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ से क्या बच गया, 1, और यहाँ से क्या बच गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा, क्योंकि 1 थीटा तो बाहर आ गया, बाकी 2 अंदर है। इसी तरह से हम यहाँ से क्या ले लेंगे, कोस थीटा ले लेंगे। आपके पास यहाँ से क्या बच गया, 2, यहाँ से क्या, सॉरी 2 बच गया, उसके साथ क्या रह गया, कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस में आपके पास क्या आया, 1। अब आप ध्यान से समझो, दोनों में से किसी एक को आपने देखो साइन बटे कोस तो आपके पास आ गया टेंजेंट थीटा, आपके पास जो आंसर चाहिए था वो यहाँ तक पहुंच गए। अब किसी भी तरह से हमने इसको काटना है, तो हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। हम इसके बाद क्या करेंगे, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है।
तो हम साइन स्क्वायर थीटा को बदल देंगे। साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या कर देंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाओगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, 1 माइनस, देखो ध्यान से, 2 और साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे आपके पास क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या है, 1 है। अब आप इसको कैसे हल कर सकते हो ताकि आप राइट साइड पे पहुंच जाओ, तो कैसे करोगे, देखो ध्यान से, इसके बाद हम इसको कैसे हल करेंगे। ये तो आपका आंसर था, आ गया साइन थीटा बटे कोस थीटा टेंजेंट थीटा। अब उसके बाद 1, ये देखो 2 को 1 से गुना करोगे आपके पास क्या आएगा, 2 1 2, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, 2 को जब इससे करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में आपके पास क्या है, 2 कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या है आपके पास 1। अब हम इसके बाद देखो इसको हल करेंगे, टेंजेंट थीटा। अब आप देखो ध्यान से, 2 में से जब 1 को माइनस करोगे तो आपके पास माइनस का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और आपके पास प्लस का क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, वो हमने लिख दिया। बटे में भी आपके पास यही है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में 1। देखो ये दोनों सेम है, ये कट गई, तो आपका आंसर क्या आया, टेंजेंट थीटा। तो आपके पास राइट हैंड साइड पे था क्या, टेंजेंट थीटा। इट मीन्स आपके पास राइट हैंड साइड आ गई आपके पास, आपने दिखा दिया लेफ्ट हैंड साइड से आप चले थे और आप पहुंचे कहाँ, राइट हैंड साइड तक। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये आपका था 5वें सवाल का 7वां भाग। अब आप देखो 5वें सवाल का 8वां भाग, देखो हम कैसे हल करेंगे 8वें भाग में। 8वां भाग आपके पास है, देखो 5वें सवाल का हम कर रहे हैं 8वां भाग। ये 5वां ही सवाल है और उसका हम पार्ट कर रहे हैं 8वां। देखो हम 8वें भाग को, 8वें पार्ट को कैसे करेंगे, 8वें पार्ट को हम हल करने के लिए बेटा क्या करेंगे, देखो ध्यान से, आपके पास 8वें पार्ट में क्या है, 8वें पार्ट में आपके पास है साइन ए प्लस कोसेकेंट ए। ध्यान से समझो, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है साइन ए, प्लस में आपके पास है कोसेकेंट ए। देखो ध्यान से, कोसेकेंट ए, और पूरे का क्या है, वर्ग है। ध्यान से समझो, साइन ए प्लस में आपके पास क्या है, कोसेकेंट ए, और पूरे का वर्ग है, प्लस उसके बाद है आपके पास कोस ए, और प्लस में आपके पास क्या है बेटा, सेकेंट ए, और पूरे का क्या है, वर्ग है। अब हम इसको हल कैसे करेंगे, देखो हमने आंसर में पहुंचना है 7 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए। तो हम इसको कैसे पहुंचेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे और राइट हैंड साइड पे हमने पहुंचना है। पहले हम a प्लस बी का वर्ग जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, वो हम सर समीकरण, देखो a प्लस बी का वर्ग जो हम शुरू से पढ़ते हैं, a स्क्वायर प्लस में क्या होता है, 2ab होता है, और प्लस में क्या होता है, b स्क्वायर है। तो हम इसको हल करेंगे, देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर ए प्लस में क्या आ जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर ए, और प्लस में क्या आ जाएगा, 2 गुना में साइन ए गुना में कोसेकेंट ए। इसी तरह से जब आप इसको खोलोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, इसी सरल समीकरण का प्रयोग करके सेकेंट स्क्वायर ए, और प्लस में क्या आ जाएगा, 2 गुना में कोस ए गुना में भी सेकेंड ए। ये आपके पास इस सरल समीकरण के प्रयोग से आ गया। इसके बाद आप आगे कैसे करोगे, देखो ध्यान से, देखो ये साइन स्क्वायर है, ये कोस स्क्वायर है, इसकी जगह पे आप क्या करोगे, इसको इकट्ठा लिख दो, प्लस में कोस स्क्वायर है। समझ आया। उसके बाद आप देखो ध्यान से, उसके बाद आपके पास क्या है, कोसेकेंट स्क्वायर ए, कोसेकेंट स्क्वायर ए। फिर आप ध्यान से देखो, 2 ये वाला सेकेंट स्क्वायर है, उसके बाद प्लस ये आपका क्या था, सेकेंट स्क्वायर ए। अब आपके पास रहेगा ये वाला, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में साइन ए, और साइन कोसेकेंट ए क्या होता है, 1 साइन ए, तो हमने इसकी जगह पे लिख दिया 1 साइन ए, प्लस 2 हमारे पास क्या है, कोस ए है, गुना में सेकेंड ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कोस ए। देखो ये साइन ए से साइन ए, ये कोस ए से कोस ए कट गया, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से 1 आया, यहाँ से ये 2 बच गया, यहाँ से ये 2 बच गया, ठीक है, और प्लस में हमारे पास क्या बच गया, कोसेकेंट स्क्वायर ए, और प्लस में हमारे पास क्या बच गया, सेकेंट स्क्वायर ए।
समझ आया? अब आप देखो ध्यान से, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अपने राइट हैंड साइड पे देखो किस में पहुंचना चाहते हैं। हमें सारा आंसर किस में चाहिए, हमारा सारा आंसर क्या है, टेंजेंट और कोट में है। तो हमारा सीकेंट स्क्वायर और कोसेकेंट स्क्वायर को बदलना है हमने। देखो एक को, ये आपके पास 2 2 4 और 1 5 आ गया। अब हम कोसेकेंट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, हमारे पास क्या होता है, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, आपके पास क्या होता है, 1 होता है। कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, आपके पास क्या होता है, 1 होता है। तो हम कोसेकेंट स्क्वायर ए, देखो कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है, 1 होता है सर समी का। या कई बार आप देखते हो आपको लिखा होता है कोसेकेंट स्क्वायर कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ठीक है, कोट स्क्वायर ए उधर जाएगा, चाहे आप ऐसे देखो चाहे इधर, आपने तो कोसेकेंट स्क्वायर ए का मान चाहिए आपको, तो कोसेकेंट स्क्वायर ए आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस में क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये उधर जाएगा तो आपके पास प्लस में हो जाएगा ये सर समी का। तो हम कोसेकेंट स्क्वायर ए की जगह क्या ले सकते हैं, यहाँ पर 1 जमा में कोट स्क्वायर, मैंने यही लिख दिया 1 जमा में कोट स्क्वायर ए। इसी तरह से देखो आप सीकेंट स्क्वायर ए, तो हमारे पास 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर ए। तो मैं सीकेंट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकती हूँ, 1 जमा में टेंजेंट स्क्वायर ए। समझ आया? अब आप देखो ध्यान से, इन सर समीकरणों का मैंने प्रयोग किया, इन्हीं का प्रयोग करके हमने ये लिखा, क्योंकि हमें आंसर में क्या बनाना है, टेंजेंट और कोट। देखो यहां से आपने क्या लिखा था, 1 जमा कोट स्क्वायर, 5 और 1 6 और 1 आपके पास आ गया 7, प्लस में क्या आ गया आपके पास टेंजेंट स्क्वायर ए, और प्लस में क्या आ गया आपके पास कोट स्क्वायर ए। यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है। इसका मतलब हम कहाँ से चले थे, लेफ्ट हैंड साइड से चले थे, और हम पहुंचे कहाँ है, राइट हैंड में। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। तो ये आपका था 5वें सवाल का 8वां भाग। अब आप देखो 5वें सवाल का 9वां भाग, जो हमने 9th पार्ट करना है, बिल्कुल सेम। अब हमने यही 5वें सवाल का 9वां भाग, 5वें सवाल के 9वें भाग में आपके पास है कोसेकेंट ए माइनस कोट ए और सीकेंट ए माइनस में कोस ए। देखो ध्यान से, कोसेकेंट ए माइनस में आपके पास है साइन ए, ध्यान से समझो, और यहां से आपके पास है सीकेंट ए और माइनस में आपके पास है कोस ए। देखो ध्यान से, सेकेंड ए माइनस साइन ए, सेकेंड ए माइनस में कोस ए, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास राइट साइड पे क्या है, 1 में टेंजेंट ए प्लस कोट ए है। हमने इसको क्या करना है, यहाँ तक पहुंचाना है, राइट। हम क्या ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं पहले, ये इसको हल करें। तो सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, 1 साइन ए, और माइनस में आपके पास क्या है, साइन ए है। देखो ध्यान से, उसके बाद यहाँ से देखो आपके पास क्या आएगा, 1 कोस ए, क्योंकि सेकेंड ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कोस ए। यहाँ से आपके पास क्या है, माइनस का कोस ए है। अब आप देखो यहाँ से आपके पास एलसीएम क्या आएगा, साइन ए आएगा इस ब्रैकेट में। जब हम साइन ए से साइन ए कटेगा तो हमारे पास 1 रह जाएगा। साइन ए से साइन ए जब आप मल्टीप्लाई गुना करोगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। इसी तरह से देखो आप इसका एलसीएम लोगे, कोस ए आएगा। कोस ए से कोस ए को भाग करोगे 1 और 1 को 1 से गुना करके। इसी तरह से कोस ए को कोस ए से करोगे तो कोस स्क्वायर ए, तो आपके पास ये आएगा। अब ध्यान से देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपके पास क्या बनता है बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आप क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर ए। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कोस ए। कैसे आया आपके पास, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए आपके पास क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर आप साइन स्क्वायर ए का मान यहाँ से लिखना चाहते हो तो इसको उधर लेके जाओगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बन जाएगा। और अगर आप कोस स्क्वायर का लिखना चाहते हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। समझ आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आप यहाँ क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर ए। मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर ए, इसको प्रयोग करके नीचे आपके पास क्या है, साइन है। इसी तरह से 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए, और नीचे आपके पास क्या है, कोस ए है। देखो 1 कोस से कोस ए काटोगे आपके पास क्या रह जाएगा, 1 कोस ए। इसी तरह से साइन ए कट जाएगा 1, तो आपके पास क्या रह जाएगा, साइन ए रह जाएगा। तो ये आपकी कौन सी आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड।
उसके बाद देखो आप ध्यान से, अब ये आपने सॉल्व की लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास देखो क्या आया है। लेफ्ट हैंड साइड में आप पहुंचे हो कहां तक, लेफ्ट हैंड साइड का मान आपके पास आ गया है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और इसमें आपके पास आ गया साइन ए और कोस ए। अब आप किसको हल करोगे, राइट साइड को। राइट हैंड साइड में आपके पास देखो बेटे क्या है, राइट हैंड साइड में आपके पास है 1 में टेंजेंट ए, 1 में टेंजेंट ए और प्लस में आपके पास क्या है, कोट ए। अब आप इसको हल करो, देखो आप क्या लिख सकते हो, 1 टेंजेंट ए। अब 1 में टेंजेंट ए को आप क्या लिखोगे, साइन ए में कोस ए। इसी तरह से कोट ए को क्या लिखोगे, कोस ए में साइन ए, क्योंकि टेंजेंट कोट क्या होता है, टेंजेंट का उल्टा होता है। अब आप देखो अब इसके बाद आप हल करोगे, आपके पास एलसीएम क्या आएगा, ऊपर वाला तो एक वैसे का वैसे, नीचे आपके पास एलसीएम क्या आएगा, साइन ए और कोस ए। जब आप इसको हल करोगे तो देखो साइन ए कोस ए, जब आप कोस ए से भाग करोगे तो आपके पास साइन ए बचेगा, साइन ए को साइन ए से गुना करोगे तो साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। इसी तरह से जब साइन ए से भाग करोगे तो कोस ए बचेगा, कोस ए को कोस ए से गुना करोगे तो आपके पास कोस स्क्वायर ए बनेगा। तो अभी आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो मैं इसकी जगह पे भी क्या लिख सकती हूँ, 1 लिख सकती हूँ। नीचे मेरे पास है क्या, साइन ए कोस ए है ये देखो मैंने 1 को इस पूरे से भाग दी। जब इससे भाग देना होता है उसका क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। तो उलट के ये व्युत्क्रम होके हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 गुना में साइन ए और कोस ए। तो जब आप गुना करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ए और कोस ए आ जाएगा। देखो ध्यान से, आप जब आपने लेफ्ट हैंड साइड को हल किया था तो आपके पास साइन ए कोस है, जब आपने राइट हैंड साइड को हल किया तब भी आपके पास क्या आया है, साइन ए कोस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गए आपके पास, दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। तो जो आप प्रूव करना चाहते थे, जो आप सिद्ध करना चाहते थे, यही दिखाना चाहते थे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये आपका कौन सा पार्ट था, 9वां भाग था, जो हमने प्रूव किया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। अब हम करेंगे इसका 10वां भाग। देखो ध्यान से, 10वें भाग में आपके पास है 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर ए। पहले हम ले रहे हैं 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर ए और बटे में आपके पास देखो क्या है, 1 जमा कोट स्क्वायर ए। देखो मैं पहले इसको हल करूंगी, इसको हल करने के बाद देखो मैं कैसे करूंगी, 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर ए बटे में 1 जमा कोट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर ए। ध्यान से समझो, अब इसको हल करने के लिए देखो आपके पास हम कैसे हल करेंगे, 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर ए जो है हमने वैसे का वैसे उतारा, नीचे वाले को हमने हल करना है। तो हम क्या करेंगे, नीचे हम क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे टेंजेंट स्क्वायर। 1 को जब टेंजेंट स्क्वायर ए से गुना करोगे आपके पास टेंजेंट स्क्वायर ए आएगा, प्लस जब टेंजेंट स्क्वायर ए को टेंजेंट स्क्वायर ए से भाग करोगे तो आपके पास 1 आएगा। अब आप इसके बाद क्या हल करोगे, देखो 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर ए, देखो ध्यान से, और बटे में आप इसको ध्यान से देखो, आपके पास क्या आया, 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर ए, 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर ए। देखो जब हमने इससे भाग करना है तो इसका व्युत्क्रम होगा, तो जो नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, जो भाग वाला है। व्युत्क्रम होने के बाद आपके पास टेंजेंट स्क्वायर ए ऊपर चला गया, नीचे क्या रह गया, 1 जमा में टेंजेंट स्क्वायर ए। देखो नीचे और ऊपरी वाली ब्रैकेट सेम है, कट गई, आपके पास क्या आ गया, टेंजेंट स्क्वायर ए। ये आ गया नंबर 1। समीकरण नंबर 1 में आपको मिल गया टेंजेंट स्क्वायर ए, हमने ये हल कर दिया। इसका आंसर हमारे पास क्या आया, टेंजेंट स्क्वायर ए। इसी तरह से उसने कहा है ये जो बराबर है किसके, अब दूसरे वाले को भी हल करो। आपके पास उसमें क्या दिया हुआ है, देखो पहला हमारे पास समीकरण आ गया, हमारे पास पहले का आंसर क्या आ गया, टेंजेंट स्क्वायर ए। हमने देख लिया कि इसका आंसर क्या आया, अब अगला जो है हमारे पास, देखो हमने पहले वाले को प्रूव कर दिया कि ये टेंजेंट स्क्वायर ए जो हमने प्रूव करना था। अब दूसरा लेते हैं हम, 1 माइनस टेंजेंट ए बटे में क्या है, 1 माइनस कोट ए। समझ आया। अब इस पूरे का भी क्या है, वर्ग है। अब फिर से देखो 1 माइनस टेंजेंट ए और बटे में देखो 1 माइनस, अब कोट ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे टेंजेंट ए, मैंने लिख दिया, और पूरे का क्या है, वर्ग है। ध्यान से समझो, 1 माइनस टेंजेंट ए, ये टेंजेंट ए। अब फिर से वही
पूरे का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट ए आ जाएगा। जब हम एक को गुना करेंगे तो यहाँ पे टेंजेंट ए आ गया। फिर यहाँ से जब टेंजेंट ए से टेंजेंट ए भाग करेंगे तो आपके पास एक आ गया। अब आप देखो इसके बाद हम कैसे हल करेंगे, एक माइनस में टेंजेंट ए है और पूरे का क्या है आपके पास, वर्ग है। अब यहाँ से देखो ध्यान से, आप इसको ध्यान से देखो, इस पूरे का वर्ग है, मैं पूरा सारा कुछ वर्ग के अंदर कर लूं। जब मैं इसको इससे भाग दूंगी तो टेंजेंट ए आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट ए माइनस में एक आ जाएगा। देखो ध्यान से, अब इसमें और इसमें क्या अंतर है, सिर्फ साइन का अंतर है। ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, तो मैं इसको भी क्या बनाना चाहती हूँ, माइनस का। तो मैं क्या करूंगी, माइनस कॉमन ले लूंगी। जब मैं माइनस का वर्ग बाहर लूंगी तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, फिर ये देखो एक माइनस टेंजेंट ए है आपके पास, और नीचे आपके पास जो माइनस वाला था वो प्लस का बन गया, प्लस वाला क्या बन गया आपका, माइनस का बन गया। और अब आप देखो ध्यान से, इस पूरे का क्या था आपके पास, वर्ग भी था, ये एक ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, और इसके साथ आपके पास क्या है, टेंजेंट ए, और पूरे का क्या है, वर्ग। ये पूरी ब्रैकेट सेम, माइनस माइनस आपके पास क्या बन गया, प्लस, और ये क्या रह गया आपके पास, सिर्फ टेंजेंट ए रह गया और उसका वर्ग। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या आ गया, टेंजेंट स्क्वायर ए। देखो ये नंबर 2 आ गया, पहला भी आपके पास टेंजेंट स्क्वायर ए आ गया, दूसरा भी आपके पास क्या आ गया, टेंजेंट स्क्वायर ए। तो इसका मतलब इन दोनों, ये दोनों किसके बराबर हैं, टेंजेंट स्क्वायर ए के बराबर है। इसका मतलब आप क्या लिखोगे कि 1 जमा में टेंजेंट स्क्वायर ए, और बटे में आपका क्या है, 1 जमा कोट स्क्वायर ए, और ये इसके बराबर था आपका 1 प्लस 1 माइनस टेंजेंट ए, और बटे में आपके पास क्या था, 1 माइनस कोट ए, और पूरे का वर्ग। और इन दोनों का आंसर आपके पास क्या आया है, इसका आंसर भी आपके पास क्या आया था, टेंजेंट स्क्वायर ए, और इसका आंसर भी आपके पास क्या आया था, टेंजेंट स्क्वायर ए, और आपने प्रूव किसके इक्वल करना था, टेंजेंट स्क्वायर ए के। तो ये आपका पार्ट क्या हो गया, प्रूव हो गया कि तीनों क्या है, बराबर हैं। तो ये आपका कौन सा था, 10वां भाग था। 5वां सवाल आपका